तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अब संलेखना आत्मघात नहीं है, ये बात बता करके आत्मघात कब होता है ये बता दिया, जब कषायाविष्ट होकर के कोई अपने विभिन्न प्रकार से पानी से, अग्नि से, विष से और शस्त्र से आदि से घात करता है तो तब आत्मघात कहलाता, आत्महत्या कहलाता है। ये बताने के बाद अब श्री अमृतचंद्र आचार्य स्वामी महाराज श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ये बता रहे हैं, जैसे 12 व्रतों में, सभी व्रतों में अलग अलग बताया गया है कि इन व्रतों के पालन करने से अहिंसा धर्म की पुष्टि होती है, अहिंसा है। इसी प्रकार से संलेखना भी अहिंसा है। किस प्रकार है देखिए, श्लोक दोहराएंगे। नीयन्ते त्रेकसाया नीयन्त्रे तेत्रकसाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम् हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम् संलेखनामपि ततः संलेखनामपि ततः प्राहुरहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम् प्राहुरहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम् नित्यः हिंसा हेतुभूत कसाय होती क्षीण है, इससे अहिंसा सिद्धि हेतु सतत संलेखना कहें। यथा माने कारण की, कारण क्या है, अत्र माने इस संन्यास मरण में, संन्यास मरण कहो या समाधि मरण कहो या संलेखना कहो या आराधना कहो, एक ही बात है। तो इस संन्यास मरण में हिंसाया हेतवा माने हिंसा के हेतुभूत कषाया तनुताम, कषाय क्षीणता को नियंते माने प्राप्त होते हैं। संन्यास मरण में जो हिंसा के हेतुभूत कषाय हैं, देखो हिंसा किससे होती है, राग द्वेष आदि भावों से हिंसा होती है। श्लोक नंबर 44 को याद रखना है। राग द्वेष आदि को उत्पन्न होना हिंसा है, और जहाँ राग द्वेष आदि विकार भाव नहीं है वहाँ अहिंसा है। तो हिंसा के जो हेतुभूत हैं, कारण हैं, वे कषाय भाव हैं, और इस संन्यास मरण में उन कषाय भावों, वे कषाय भाव क्षीणता को प्राप्त होते हैं, माने कम होते हैं। कषाय संलेखना होती है ना, कषायों को कम करते हैं। यही बात आत्मघात नहीं है, उसे प्रकरण में 177 श्लोक में बताई गई है कि वहाँ कषायों को कम करने के व्यापार में लगा हुआ है, इसलिए आत्मघात नहीं है, राग द्वेष नहीं है उसको। वही बात यहाँ अहिंसा के प्रकरण में बता रहे हैं कि कषाय, हिंसा के जो हेतुभूत हैं वे कषाय हैं, और वे कषाय यहाँ क्षीणता को प्राप्त होते हैं। संन्यास मरण में क्षीणता माने कम होते जाते हैं, तीव्रता उनकी घटती जाती है। तो इस कारण से, तथा माने इस कारण है, संलेखनामपि, संलेखना माने संन्यास को भी आचार्य अहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम प्राहु, अहिंसा की सिद्धि के लिए कहते हैं। माने संलेखना में भी अहिंसा की सिद्धि होती है। उसके जो विकारी भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह, ये सब विकारी भाव कहलाते हैं। तो ये सब संलेखना मरण में घटते हैं, इनको कम करने का विधान है। और प्रसन्नता पूर्वक वह जो छपक है, जो संलेखना मरण कर रहा है, उसको छपक संज्ञा कही गई है, छपक कहलाता है वो। और जिन आचार्य के, गुरु के मार्गदर्शन में वो संलेखना कर रहा है, उन गुरु को निर्यापक आचार्य कहते हैं, वो निर्यापक आचार्य कहलाते हैं। तो वह छपक अपने निर्यापक आचार्य के मार्गदर्शन में अपनी कषायों को घटा रहा है और सभी से क्षमा याचना कर रहा है, जिससे कोई से वैर विरोध आदि का भाव उसके मन में बिल्कुल ना रहे। इस प्रकार से कषायों को घटा रहा है। तो कषायों का घटना ही तो अहिंसा है, क्योंकि हिंसा के हेतुभूत कषाय हैं। कषाय बढ़ती हैं माने हिंसा हो रही है, कषाय घट रही हैं माने जितने जितने अंशों में कषाय कम होती जा रही हैं उतनी हिंसा नहीं हो रही है, तो उतनी अहिंसा हो रही है। कषायों का कम होना ही परिणामों की विशुद्धि कहलाती है, और कषायों की वृद्धि होना, तीव्रता होना, ये संक्लेश परिणाम कहलाते हैं।
तो संक्लेश परिणामों से नरक आदि का बंध होता है। शैराला में कहा गया है, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में परो। अति संक्लेश भाव से जिनका मरण होता है, माने कषायों की तीव्रता में, तो वो शुभ्र सागर, शुभ्र माने नरक होता है, तो नरक रूपी समुद्र में वो जा पड़ते हैं, माने नरक गति की प्राप्ति उनको होती है। तो यहाँ तो कषायों की मंदता हो रही है, कषाय क्रस हो रही है, तो कषायों की मंदता में विशुद्धि के परिणाम होते हैं, इसको विशुद्धि कहते हैं। और विशुद्धि से प्रायः देव आयु का बंध होता है। तो वो आगामी पर्याय में जो व्रती श्रावक या व्रती साधु महाव्रती अपने संलेखना पूर्वक मरण करते हैं, तो उनको उत्तम देव पर्याय की प्राप्ति होती है। और जिनकी संलेखना बिगड़ जाती है तो भी उनको देव पर्याय की प्राप्ति होती है। ये समझ लेना बात अच्छे से। माने ये नियम है कि जो व्रत संयम सहित जो है वह नियम से देव बनेगा, दूसरी कोई पर्याय की उसको प्राप्ति नहीं होती है, ये पक्का है। इसमें कोई संशय शंका करने जैसी बात नहीं है। चाहे वह अणुव्रती हो, चाहे वह महाव्रती हो, नियम से सारे अणुव्रती सारे महाव्रती देव पर्याय को प्राप्त होंगे। अब जिनकी संलेखना बिगड़ गई, देव तो उसे बनना है, तो पक्का है, तय है, तो संलेखना जिनकी बिगड़ जाती है, परिणाम या तो उनके कोई के रसना की लोलुपता में खाने पीने में चले गए, ये खाने को मिल जाता है, ये पीने को मिल जाता है, ऐसा हो जाता है, इस तरह के परिणामों में आ गया। अब वो खा पी नहीं पा रहे हैं, केवल मन में भाव आ गया। या कषायों की तीव्रता या राग द्वेष की परिणति हो गई, ये कोई मिल जाता, कोई रिश्तेदार आ जाता, या कोई वो महाराज हमारा शिष्य है, या हमारे गुरु महाराज हैं वो आ जाते, किसी के प्रति भी इस प्रकार का परिणाम है तो उससे संलेखना बिगड़ती है। इसलिए अभी अतिचार का वर्णन आएगा तो उसमें ये सारी चीज बताई जाएगी कि क्या क्या अतिचार माने दोष होते हैं, वो दोष नहीं होना चाहिए। तो जिसने संलेखना धारण की है उसके कषायों की क्षीणता हो रही है, इसलिए अहिंसा की सिद्धि के लिए है। संन्यास मरण संलेखना में भी अहिंसा धर्म की सिद्धि होती है। श्लोक दोहराते हैं, नीयन्ते त्रिकषाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुतां संलेखनामपि ततः प्राहुरहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम। और अब आगे ये जो व्रतों का वर्णन चल रहा है, इसका अंतिम श्लोक है, पूर्णता हो रही है, तो शीलों के कथन का संकोच कर रहे हैं, माने अब इसको समाप्त कर रहे हैं। तो 180 नंबर श्लोक में देखो, 5 अणुव्रतों का वर्णन हमने समझ लिया है, 3 गुण व्रत हमने समझ लिए हैं, 4 शिक्षा व्रत समझ लिए हैं, और शिक्षा व्रत के अंत में संलेखना का वर्णन समझ लिया है। और इन व्रतों के पूर्व में सम्यक दर्शन का वर्णन था। ऐसे 14 माने 12 व्रत, एक सम्यक दर्शन और एक संलेखना समाधि मरण, ये 14 हो जाते हैं। तो आगे इन 14 के हर एक के 5-5 अतिचार अलग अलग एक एक श्लोक में बताए जाएंगे। तो अतिचारों का वर्णन इसके बाद शुरू होगा। तो अभी शीलों के कथन का संकोच कर रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि इस प्रकार जो इन 12 व्रतों को पालन करता है और संलेखना मरण करता है, उसे क्या प्राप्ति होती है, ये चीज अंतिम उपसंहार रूप में बता रहे हैं। दोहराएंगे श्लोक, इतियो व्रत रक्षार्थम सततं पालयति सकल शीलानि वर्यति पतिं वरेयो स्वयमेव तमुत्सुका शिव पदश्री शिवपद श्री। जो व्रतों के रक्षार्थ ये सब शील भी पाले सतत, स्वयमेव उत्सुक मोक्ष लक्ष्मी स्वयंवरवत वरे नित। यतिया माने जो, इति माने इस प्रकार, व्रत रक्षार्थम माने अणुव्रतों की रक्षा के लिए। अणुव्रत 5 हैं, तो 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए सकल शीलानि सततम पालयति, इन समस्त शीलों को निरंतर पालन करता है। शीलों का पालन क्यों किया जाता है? व्रतों की रक्षा के लिए।
पहले बताया गया था ना, 7 शील बाढ़ की तरह रक्षा करते हैं। बाढ़ मतलब खेत के चारों तरफ जो झाड़ी वगैरह से बाढ़ बना दी जाती है, तो कोई पशु वगैरह, गाय बैल भैंस वगैरह उसमें नहीं घुस पाते हैं और खेत को नुकसान, फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वो बाढ़ कहलाती है। आजकल पक्की दीवार बना के बाउंड्री वाल बना दी जाती है, लेकिन दूर दराज खेतों में पक्की बाउंड्री वाल नहीं होती है, ऐसे वो कच्ची कटीले झाड़ी वगैरह लगा के उसकी बाड़ बना देते हैं। तो ये जो शील हैं, 7 शील हैं और संलेखना है, ये क्या है? 5 अणुव्रतों की इनसे रक्षा होती है। तो इनका जो शीलों का जो पालन करता है अणुव्रतों की रक्षा के लिए, तम माने उस पुरुष को शिव पदश्री माने मोक्ष रूपी लक्ष्मी, शिव पद श्री माने लक्ष्मी, उसको लक्ष्मी की संज्ञा उपमा दी है, तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी उत्सुक पतिम बरा एव, अतिशय उत्कंठित स्वयंवर की कन्या की तरह। जैसे स्वयंवर होता है, तो स्वयंवर में कन्या सीता, राम का स्वयंवर सीता का चल रहा था, तो सीता बड़ी और वो तो धनुष तोड़ने की उसमें वो थी। कई स्वयंवरों में कुछ भी नहीं रहता है, केवल ये रहता है कि कन्या जाए और जो वर उसे पसंद हो, वर बैठे हैं तो उसके गले में माला डाल दे, बाकी और अन्य कोई शर्त नहीं रहती है। कई इस तरह के स्वयंवर भी होते हैं। जैसे योग के आदि में जय कुमार सुलोचना का स्वयंवर हुआ था, सुलोचना के पिताजी ने कोई शर्त नहीं रखी थी, केवल ये था कि सुलोचना जाए और जो इतने सारे राजकुमार आए हैं, राजा आए हैं, तो इनमें से जिसे वो पसंद करे उसके गले में वरमाला डाल दे। तो सुलोचना जाके जय कुमार के गले में, और जय कुमार थे भरत चक्रवर्ती के सेनापति, भरत चक्रवर्ती के सेना नायक थे जय कुमार। तो जय कुमार के गले में जैसे ही माला डाल दी, तो जो भरत चक्रवर्ती का बेटा था अर्क कीर्ति, तो अर्क कीर्ति को बहुत गुस्सा आ गया। वो भी वहां आया था स्वयंवर में कि मैं चक्रवर्ती का बेटा और मुझे नहीं भरा, और हमारे सेना नायक सेनापति को बर लिया। सेनापति की क्या कीमत है, हमारा नौकर है एक तरह से। तो उसने अपनी सेना बुला करके और युद्ध करना शुरू किया अर्क कीर्ति ने। जय कुमार भी सेनापति तो था ही, युद्ध कला कौशल का उसको अच्छा ज्ञान था, तो दोनों में युद्ध हुआ। और बाद में फिर भरत चक्रवर्ती ने आके उनका आपस में जो विद्वेष था वो दूर कराया और फिर वो शांत हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं। यहाँ पर स्वयंवर नहीं है, स्वयंवर की उपमा दे रहे हैं। तो जैसे स्वयंवर में कन्या अपनी इच्छा से पति का चयन कर लेती है, इसी तरह से जो इन शीलों को पालन करता है व्रतों की रक्षा के लिए, माने व्रतों को भी पालन करता है, शीलों को भी पालन करता है, उस पुरुष को मोक्ष रूपी लक्ष्मी अतिशय उत्कंठित स्वयंवर की कन्या की तरह, जैसे स्वयंवर की कन्या अपने पति को चयन कर लेती है, वरण कर लेती है, उसी तरह से मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसे स्वयमेव वरयति माने स्वयं ही स्वीकार करती है, अर्थात प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मोक्ष रूपी लक्ष्मी अणुव्रतों और शील व्रतों के माने 12 व्रतों के पालन करने से प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ ऐसे समझना कि श्रावकों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, श्रावक धर्म का पालन करके देव पर्याय की प्राप्ति होगी, और अपनी भावना के अनुसार उसने जीवन भर भावना भाई है कि मैं मुनि बनूं। बाद में कोई बन पाते हैं, कोई नहीं बन पाते हैं, तो फिर वहां से देव पर्याय से आयु पूरी करके वो आएंगे और फिर मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बन के उस अधूरी भावना को पूरी करने के योग उनको बनेंगे, और फिर वो दीक्षा लेकर के और मुनि बन के फिर उनको निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कोई जो मुनि है उन्होंने संलेखना किया है और अपने महाव्रतों का पालन किया है, तो उनको उसी भाव में भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो श्रावक हैं या मुनि हैं और उनकी साधना पूरी नहीं हो पाई, तो उनको आने वाले कुछ भावों में, कोई को 3 भावों में, कोई को 7-8 भावों में, और मुनि पद जिसने धारण किया है तो अधिकतम 48-49 भावों में उनको मोक्ष की प्राप्ति नियम से हो जाती है। ऐसा तो उसी बात को यहाँ पर बताया है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, माने वो कन्या मोक्ष रूपी लक्ष्मी को कन्या स्वयंवर की कन्या की तरह बताया है, वो स्वीकार करती है, माने उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक दोहराते हैं, इतियो व्रत रक्षार्थम सततम पालयति सकल शीलानि
वरयति पतिं वरेयो स्वयमेव तमुत्सुकास्य वै पदश्री। इस प्रकार व्रतों का वर्णन यहाँ पूर्ण हो गया और अब अतिचार का वर्णन चलेगा। आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान करते हैं।